दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो हमारे बच्चों, विशेषकर भारत के बच्चे और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और मैं इसमें इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है और महामारी के कारण ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो सभी छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। संचार क्रांति का ज़माना है। कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसे कोई नहीं नकार सकता। अगर कोई कहता है नहीं बढ़ा तो ये वो झूठ बोल रहा है, अपने आप को बहका रहा है। कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध या इस कट्टरपंथ का और या किसी राजनीतिक एजेंडे का बालकों से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु उनके हाथ में मोबाइल पहुंचा हुआ है। तो इसीलिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों या संगठन हो या देश हों, वो अपने मोटो को सिद्ध करने के लिए इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की संचार सामग्री जो झूठ होती है, मैनिपुलेटेड होती है, और अगर उसमें सत्य भी होती है तो उनका बालकों से कोई संबंध नहीं होता, वो बालकों तक प्रेषित हो रही है, पहुंच रही है। इसका मुझे कैसे पता लगा और मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय क्यों लिया कि 3 दिन पहले मेरी छोटी बेटी रिया 8th में है, 9th के एग्जाम चल रहे हैं, तो पबजी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो उसमें ईरान पाकिस्तान के बच्चों के संपर्क में आई। और बच्चे जो यहाँ के भी हैं, डीएमए के भी हैं बच्चे उसके साथ के, और सभी जातीय धर्म के हैं, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा बंधन नहीं मानता। मैं अपना धर्म अध्ययन और अध्यापन मानता हूँ। हाँ ठीक है, मैं मेरे नाम से आप मेरे धर्म का पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं। जहाँ मैं पैदा हो गया तो वो मेरा धर्म कहला, लेकिन वर्तमान मेरा धर्म अध्ययन अध्यापन का, इसलिए मैं यह बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को ये बहुत कड़वी भी लगे, परंतु ये बात मेरे देश के बच्चों से जुड़ी हुई है, उनके भविष्य से जुड़ी हुई है, और बाल मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल ली, और उनको ऑनलाइन से हम दूर भी नहीं कर सकते क्योंकि मजबूरी है ऑनलाइन क्लास की। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा और किस प्रकार इसका निवारण किया जाए। कि 3 दिन पहले मेरी बिटिया ने मुझसे प्रश्न किया कि पापा, ये इजराइल वाले फिलिस्तीन की बच्चों को और औरतों को क्यों मार रहे हैं? ये प्रश्न सुनते ही मैं सन्न रह गया। उसके पेपर थे, मैंने बताया बेटे आपको 3-4 दिन बाद में मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे। सन इसलिए रह गया कि रिया का कोई संबंध नहीं, वो जानती नहीं इजराइल कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है, क्या युद्ध चल रहा, उसे अभी इतना भी नहीं मैं जानकारी देता कोई इस तरह के अपने धर्म की भी, वो ज्यादा कट्टरपंथ में वो चली जाए। तो उसके द्वारा ये प्रश्न तो एकदम से मेरे पास सामने टीवी पे जो न्यूज चल रहे थे इस युद्ध के, वे सबके सब आंखों के सामने आ गए। और उनमें अंतिम जो सीन आया वो ये सीन आया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जो है इजराइल सीज फायर किया, और सीज फायर को तुरंत ही हमास ने भी मान लिया 1 दिन बाद में। परंतु टीवी पे दिखाया गया कि जो इजराइल के दर्शक थे, इजराइल के लोग थे, वो दुखी थे इससे कि भाई ये सीज फायर नहीं होना चाहिए। वहीं फलस्तीन के लोग जो है खुशी मना रहे थे, और उसमें सबसे ज्यादातर नए नए नौजवान थे, जितने भी युवा थे, और वो इस तरह से खुशी मना रहे थे जैसे दीपावली हो। और लेकिन अगर मीडिया की देखें, यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं, इंटरनेट पे तो वो इजराइल की बड़ाई जैसे उसे अपने धर्म से जोड़ के देखते हैं और उसकी बड़ाई कर, इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल जीत गया, वो जीत गया। लेकिन वहां के नागरिक इस बात से दुखी हैं, उनके चेहरे नहीं बता रहे वो जीते। हमास जिसको मीडिया हमारे देश का ये कह रहा है कि वो हार गया और वो उत्सव मना रहे, तो प्रथम दृष्टा तो ये बात मेरे सामने प्रश्न हुआ कि भाई ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहे। दूसरा प्रश्न लिया ने दाग दिया तो मेरे सामने आपसे वार्ता, ताकि आपकी तरह जो समस्या मेरे सामने आई, मेरे बच्चे के बाल मन में एक चीज बैठ गई, एक पक्ष बैठ गया, जबकि उसका कोई संबंध नहीं है, ना इजराइल से कुछ लेना, ना उसको फिलिस्तीन से कुछ लेना, लेकिन कि उसको लगा कि इजराइल जो है छोटे बच्चों को मार रहा है, स्त्रियों को मार रहा है, उसको कोई भूमिका भी नहीं पता। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए होंगे, तो इसीलिए मैं इस समस्या के मूल में क्या है वो आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप अपने बच्चों को बता सकें, और फिर इसका निराकरण क्या है उस पर बात करेंगे। हो सकता है 2-4 मिनट आपकी ज्यादा लगे। तो इसको सबसे पहले आप ये समझिए, मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी, एक सभ्यता थी, और जिस प्रकार हमारे सिंधु सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता ये वो पूरा अरब और उसका एरिया है, और तीनों धर्म की उत्पत्ति इसी मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, और चाहे वो यहूदी धर्म हो। अगर हम इस धर्म की उत्पत्ति के बारे में चले जाए, वो बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे हुई इनकी उत्पत्ति। ये एक किस्म से भाई हैं, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक किस्म से भाई है। कैसे भाई हैं कि 2000 ईसा पूर्व लगभग अकदीमिया एक साम्राज्य था, वहां पर अब्राहम नाम के एक व्यक्ति की जन्म होता है, और बुद्धिमान था। तीनों धर्म के लोग उसे अपना पितामह मानते हैं, और उस काल में काबिले में, उसके काबिले में, जिस काबिले का वो राजा था, मूर्ति पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, और अनेक देवी देवताओं को मानते थे। तो उसके मन में यह आया कि यार अनेक देवी देवता के बजाय ईश्वर एक ही होना चाहिए।
और इस विचार को लेकर ईश्वर की खोज में वो निकल पड़ा अपने कबीले को लेकर के, और वो पहुंचा नर्मदा नदी पर तराई के मैदान में। और जब यहाँ पे देखा कि भाई ओहो बढ़िया तराई है, कोई वहां से विलेज नहीं था, तो उसने वहां जाकर अपना काफिला बढ़ा दिया और उस प्रदेश का नाम रखा इजरायली प्रदेश, और उनकी भाषा थी इजरायली और हिब्रू, उस समय की संस्कृति की। अभी तक यहूदी धर्म इतना कॉन्सेप्ट वाला नहीं सिस्टम में आया, तो ये वाले आए, परंतु उस एरिया में फिर सूखा पड़ा, तो सूखा पड़ने के बाद में मिस्र की ओर चले गए। तो मिस्र में क्या है, इनके साथ में इस काबिले के और इन लोगों के साथ में ज्यादा बढ़िया व्यवहार दिया, गुलामी में रखा गया। तो इस्लाम के, ईसाई के और यहूदियों के साहित्य में इस चीज को निर्वासन माना जाता है कि वो निर्वासन था अब्राहम जी वहां पे। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पे इस निर्वासन के दौरान में मूसा नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। आपको याद दिला दूं कि वो मूसा को यहूदी धर्म प्रथम में अपना पैगंबर मानते हैं। वर्तमान समय में यहूदी धर्म अनेक ईश्वरवादी की बजाय एक ईश्वरवादी की में ही यकीन करता है। तो मूसा ने क्या करा कि वहां से स्वतंत्र होकर अपने पूरे कबीले को, इन लोगों को कन्नान देश की ओर पहुंचे, और कन्नान देश में पहुंचे और इन्होंने ही बहुत सारे यहूदियों के जो आज की डेट में धर्म ग्रंथ है उन्होंने लिखे। जैसे तनक सबसे पहला धर्म ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है यहूदियों का, तो उन्होंने तनक लिखा। और तनक के साथ साथ ये क्या करे कि बेबीलोन, फिर जो है वहां से क्यों नहीं कानान प्रदेश में जो बेबीलोन राज्य पड़ता है, तो वहां से भी इनका निर्वासन हुआ। और जो इजरायली जाति थी वहां से निर्वासित होकर के क्या हुआ, यरूशलेम और यरूशलेम के आसपास का जो जुदहा नामक एरिया है पूरा प्रदेश, उसमें बस गई। इसीलिए इसको जुडिज्म भी कहते हैं और इजराइल भी, यानी कि यहूदी भी। तो यहां से जो है जुडिज्म की नींव पड़ी। और ये क्या है कि यरूशलेम में इन्होंने अपना मंदिर बनाया। उसके बाद में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म बाद में आया, उस पर करने की वहां पे फिर क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का हो तो इस्लाम धर्म का हो गया। उन्होंने अपनी एक मस्जिद बनाई जो वर्तमान में तीसरी सबसे मुख्य धार्मिक स्थल है इस्लाम धर्म का, अल अक्सा मंदिर मस्जिद। अब क्या है कि इस यहूदी धर्म का जब यहां से मूसा के बाद से यहूदी धर्म अस्तित्व में आ गया, तो वो क्या था, एक ईश्वरवादी हुआ। उसने क्या किया कि मूर्ति पूजा का विरोध था, दूसरे धर्मों से बिल्कुल घृणा थी इनको। क्योंकि कोई भी धर्म नहीं होता, इनका कहना है कि यही धर्म है और जो इसे मानेंगे इसी धर्म का राज है पृथ्वी, बाकी धर्म नहीं होते। और इस वर्ग इनके यहां भी पैगंबर की और नबी की मान्यता है। इनका जो धार्मिक स्थल है उसे मंदिर माना जा और प्रार्थना के स्थल को सिनेगोग माना जा। अब आप ये देखें तो बहुत सारी समानताएं जो ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है उसका आधार ये सारी परंपराएं हैं। ये भी एक ईश्वर को मानना है, ये भी पैगंबर को मानते हैं, ये भी अपना सबसे पुराना जो पितामह है अब्राहम को मानते हैं। इसलिए इन तीनों धर्मों को इब्राहिमी धर्म कहा जाता है। अब इब्राहिम धर्म का आता है, यहां तक का इनका बेस भी यही है कि दूसरे धर्म से घृणा, यानी कि यही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी कोई धर्म नहीं। इन तीनों के मूल में है, न कि जैसे भारतीय संस्कृति में भी सनातन संस्कृति थी और अब यहाँ पे हिंदू धर्म हुआ, फिर उसके इसमें कुछ भ्रांतियां आई, पतन आई, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म हुए। परंतु इनके मूल में क्या थी, अहिंसा, सनातन संस्कृति में। तो इसीलिए जितने भी यहाँ के धर्म पैदा हुए उनके मूल में अहिंसा है। इसीलिए कभी भी ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि तलवार के बल पे जैनियों ने, बौद्धिज्म ने या हिंदू धर्म ने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया हो या पैसे के बल पर धर्म परिवर्तन किया हो। लेकिन वहां ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जिस संस्कृति और जिस मूल से वो आए थे उस मूल में है कि दूसरे धर्म से गणना करना। तो हम उस पर छोड़ते हैं बहुत पे। फिर क्या हुआ कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो एक यहूदी थे। लेकिन क्योंकि हो सकता है जैसे हर चीज में पतन होता है, अप डाउन आते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे पतन हुए, तो दूसरे धर्म के उसमें जो है उसी धर्म के लोगों ने उसकी आलोचना की और बाद में उसके जो अनुयायी हैं उन्होंने नए धर्म की स्थापना कर दी। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह यहूदी थे। जब वो बहुत अच्छी बातें कहते थे तो वहां के राजा को लगा यार ये तो बढ़िया बात नहीं, ये तो बड़ा वो कह रहा है अपने आप को ईश्वर का पुत्र बता रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो यरूशलेम में पहाड़ी है वहां पे फांसी पे चढ़ा दिया, क्रूस पे। तो इसलिए ये ईसाइयों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया यरूशलेम। और उसके अनुयायियों ने क्या किया, ईसा मसीह के आधार पर ईसाई धर्म का वहां से प्रचलन हुआ, यानी यहूदी धर्म से ईसाई धर्म उत्पन्न हुआ। तो जो यहूदी के ईसा मसीह के पद चिन्हों उपदेशों पर चलने लगे तो वे तो ईसाई कहलाए, और जो उसी पे पुरानी परंपरा में बने रहे वे यहूदी रह गए। यानी कि यहूदी किसको मान रहे, पैगंबर मूसा को और तनख को मुख्य मान रहे, और जो ईसाई धर्म है वो किसको पैगंबर मान रहा, ईसा मसीह को मान रहा। और जो ओल्ड बाइबल है अगर उसको देखें तो वो तनख से मिलती जुलती है बहुत ज्यादा उसका साहित्य।
हाँ, नई जो बाइबिल है उसमें क्या है, उन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों को संकलित किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार क्या हुआ 570 ईस्वी में मक्का के इसी क्रम में आगे चलते रहे, इसी पूरी मेसोपोटामिया की संस्कृति में मक्का भी एक प्रदेश पड़ता था, वहां पे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 613 के आसपास इन्होंने उपदेश देने शुरू कर दिए, क्योंकि उसी धर्म से संबंधित कुछ न कुछ क्रोधियां थी, उनका विरोध करके इन्होंने एक नए जो अच्छे हैं उपदेश देने शुरू किए। तो इनके इंतकाल के बाद में इनके अनुयायियों ने इस्लाम धर्म का जो है शुरुआत की। अब इसीलिए इन तीनों धर्म में आप देख रहे कि समानता है, तीनों के तीनों का। और यरूशलेम में जो अल अक्सा मस्जिद है वो तीसरा सबसे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि वो है, श्रद्धा का स्थान मुसलमानों के लिए। तो यहूदी क्या है, जल प्रलय में विश्वास करते हैं। पहले एक व्यक्ति नूह को मानते हैं कि उसने जो है क्या किया, जब जल प्रलय हुआ तो समस्त जीवों को बड़ा जहाज बना करके रख लिया और सृष्टि की पुनः प्रारंभ किया। ठीक इस्लाम में क्या है, ईसाइयों में वो पहले आदमी को एडम कहते हैं और इस्लाम धर्म वाले पहले आदमी को आदम कहते हैं। तो तीनों में यहां भी समानता है कि ये भी ऐसा विश्वास करते हैं कि एक आदमी था, उससे प्रकृति शुरू हुई, ये सृष्टि शुरू हुई। यहूदियों में पैगंबर कौन है और नबी मूसा। ईसा मसीह में क्या है, ईसाइयों में ईसा मसीह, और मुसलमानों में कौन, हजरत मोहम्मद साहब की अंतिम पैगंबर है। और उसके बाद में यहूदियों का जो मुख्य ग्रंथ है तनख, और ईसाइयों का क्या है, ओल्ड बाइबिल, नो बाइबिल, और इस्लाम का क्या है, कुरान शरीफ। तो यहां तक मेरा इस पूरे के पूरे का कि इस धर्म के, इनका तीनों धर्म जो वहां आपस में जो झगड़ा हो रहा है, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है, वहां की संस्कृति इनका उत्पत्ति है। और अब्राहम को तीनों के तीनों लोग अपना मानते हैं कि ये हमारे धर्म के यहां से शुरुआत हुई, वो अंत तक यहां तक जाते हैं। अब बात रही इस वर्तमान की, आप ये देखो कि ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल जीत गया, लेकिन मैं कह रहा हूं इजराइल नहीं जीता, हमास जीत गया। क्यों जीत गया, पर्दे के सामने का युद्ध तो हमास हार गया, लेकिन हमास किसी भी आतंकवादी संगठन या किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सहानुभूति। यदि उसने जनता की सहानुभूति ले ली, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी संगठन ने या किसी भी डाकू आतंकवादी ने, तो उससे बड़ी जीत उसकी हो ही नहीं सकती। अब हमास को क्या लाभ मिलेगा, थोड़ा सा तो नुकसान हुआ, लेकिन इस संचार माध्यम के माध्यम से उसे देखो कि अरब देशों का तो समर्थन मिल रहा है, चलो धर्म के आधार पर, तो वो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को इस्लाम और इजराइल की लड़ाई बदलने में सफल हुआ। दूसरा उसका लाभ ये हुआ कि उसे जो इस्लामिक कंट्री हैं 56 देशों के छोटे छोटे बालमन, उन सबकी सहानुभूति से मिल गई। और उसके साथ साथ में इस संचार माध्यम का फायदा उठाते हुए रिया जैसे पता नहीं आपके हमारे कितने बच्चे उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो जीत हमास की, फिलिस्तीन की हुई कि इजराइल की हुई। और ऐसे बच्चे जिस प्रकार घी के पास, अगर हम घी को आग के पास ले जाएं तो वो पिघल जाती है। तो मेरा भारतीय परिवारों से कहना का मतलब है, मैं भारतीय परिवारों में कहना चाहता हूं कि सावधान हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, उनके बच्चे हों, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वालों के बच्चे हों या सिख धर्म के मानने वालों के बच्चे हों। इस कट्टरता को, अगर इस चीज को बढ़ावा देंगे और इस पे आपने चेक पॉइंट नहीं लिया, तो फिर यदि ऐसा बच्चा जिसके मन में किसी एक ग्रुप, हो सकता है कुछ के मन में जो जैसे एक हिंदू धर्म के मन में मान लिया इजराइल के पक्ष में अगर इस तरह की इनकल्केशन की जा रही है, तो यदि ऐसे बच्चे किसी कट्टर और चरमपंथी व्यक्ति के संपर्क में आ गए, तो तुरंत आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको तो तब पता लगेगा जब वो किसी को मार चुका होगा कहीं या बलिदान हो चुका होगा, तब पता लगेगा। और तब उस परिवार की दुश्वारियां शुरू होंगी। उन धर्म के ठेकेदारों को उससे कोई मतलब नहीं, उसको भुगतता कौन है, वो परिवार। और अगर मेरी बात में कोई दम न लग रहा हो, सच्चाई लग रहा हो, तो जिन परिवारों, चाहे वो मुसलमान के परिवार हो, जैसे देखो कुछ लोग सीरिया में लड़ने गए, या हिंदुओं के परिवार हो, जैसे जो हिंदू राइट्स होते हैं, या जिस प्रकार से भाई मस्जिद तोड़ी गई जिसमें चढ़े, तो उन लोगों को, जो उनके परिवारों को भुगतना पड़ता है, तो उनसे पूछो। इसलिए मेरा कहना है कि अपने बच्चों को ध्यान रखें और इन तीनों धर्मों की इस प्रकार से जानकारी दें कि लड़ाई का कारण तो है ये, न कि पूरे विश्व समुदाय का, न ये हो रहा कि इजराइल अत्याचार कर रहा, न ये हो रहा कि फिलिस्तीन अत्याचार हो रहा। वास्तव की स्थिति तो यह है, अगर सच्चाई कही जाए, ये हो सकता है बहुत से लोग सहमत ना हो, और सहमत नहीं होंगे तो मैं उसके लिए बताता हूं आप क्यों नहीं सहमत होंगे। यदि विश्व के दबाव में सीज फायर हो सकता है, तो फिर इस समस्या का हल क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है।
तीनों के धार्मिक स्थल है, यथास्थिति में दीवार बना करके तीनों के धार्मिक स्थल पे इस तरह का आवागमन बना दिया जाए कि अपने अपने धर्म को मानने वाले वहां आसानी से जाए, पूजा करें, शांति से वापस लौटे। परंतु अगर ये समस्या हल हो गई तो जिस प्रकार नेतान्यू जो कि अल्पमत में जा चुका था, सत्ता प्राप्ति का एक साधन है ये धर्म, ये एक युद्ध उनके लिए बना रहना, एक भय की मनोविज्ञान भी प्लस सत्ता प्राप्ति का बंधन भी। भय के मनोविज्ञान क्या, जिसके काल में दूसरे धर्म के लोग ने इस जगह पे कब्जा कर लिया तो वो पूरे जीवन अपने धर्म के लोगों की नजरों में गिर जाएगा। दूसरी बात उसकी, ये तो सत्ता पाने का, सत्ता में बनने का माध्यम है। अगर फिलिस्तीन से ये समस्या हल हो गई तो फिलिस्तीन के लोगों को हमास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमास खत्म। और अगर फिलिस्तीन का और इजराइल का युद्ध आराम से समाप्त हो गया तो अरब देश से वो अपनी राजनीति चमकाने की कहां कमी पड़ेगी। जिस प्रकार से अगर आप देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें, मैं तो ये कहता हूं इसका एक इलाज तो यही है कि आप अपने बच्चों को इस धर्म की इसकी जानकारी दें कि ना वहां कोई अत्याचार कर रहा है ना अत्याचार हो रहा है, ये एक पिता की संतानों का आपस का झगड़ा है। इसमें कोई किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा। युद्ध जब होता है किसी को कम नुकसान और किसी को ज्यादा नुकसान होता है। परंतु अगर भारत के दृष्टिकोण में देखें तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा ये करना कि इस प्रकार की सामग्री को प्रतिबंधित करना चाहिए सरकार के द्वारा। जैसे मैं कहता हूं कि अपने परिवार में अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो धार्मिक कट्टरता की ज्यादा बातें मत करो, वरना पछताओगे फिर यदि वो आपका बच्चा धार्मिक उन्माद में आके कुछ चीजें कर बैठा किसी नेताओं के लिए। मैं तो कहता हूं ऐसे नेताओं से सावधान रहो, ऐसे सभी राजनीतिक लोगों से सावधान रहो कि जैसे जनता हुई अपने समाज के लोग, जो लोग इकट्ठे होते हैं तो धनवान व्यक्ति क्या होता है, अरे इस पूरे विश्व पे मेरे धर्म का राज होगा, भारत पे इस धर्म का राज होगा। यदि कोई कहे कि इस्लाम का राज होगा, यदि कोई कहे हिंदू का राज होगा, या कोई कह रहा सिख का राज होगा, तो मेरे प्यारे साथियों वो आपके धर्म को और आपके मनोविवेक को भुना करके आपका राज नहीं करवा रहा, वो अपना राज करना चाह रहा। और ऐसे पुराने उदाहरण भी हैं और आगे भी ऐसे होता है। जिस दिन आम जनता ये पूछने लगेगी कि साहब हम तो गरीब हैं और हम तो आम आदमी हैं, अगर कोई कहे कि भाई फलाने को काशी का रह रहा हिसाब अभी और मथुरा वाला रह रहा, या कोई कहे कि भाई यहां पूरा इस्लाम का झंडा फहरा देंगे जो नेता है, या कोई कहे कि भाई जो है इस पे खालसा का झंडा फहरा देंगे, तो उनसे अगर सामान्य आदमी सबके सब लोग ये पूछने लगे सर हम तो गरीब हैं और आप अमीर हैं, ताकत रखते, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, आप करो, ये पूछना शुरू कर देंगे तो ऐसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। धर्म को आधार बना करके ये लोग अपने सत्ता प्राप्ति के लिए और अपने सुख के लिए धर्म की बात करते हैं, न कि इसलिए कि आपका भला होगा। आपका कभी राज नहीं रहना, राज रहेगा गरीब जिसका, सत्ता जिसके हाथ में है। तो धर्म को इतने कट्टर मत बनो कि धर्म के आधार पर कोई आपको किसी गलत रास्ते पर या आपके बच्चों को गलत रास्ते पर मोड़ दें। बहुत ज्यादा लंबी वार्ता हो गई, मैं अपनी इस पूरी वार्ता को यहाँ विराम देना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि एक तो अपने बच्चों को ध्यान रखें ऑनलाइन पे, इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो कि उनके बच्चे जो है इस तरह से सोचने लगें। और क्योंकि मैं ये जानकारी देने के पीछे ये था कि आप सब लोग इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति और इन तीनों धर्मों के झगड़े के मूल में चले जाएं, और इसका हल ये तीनों लोग नहीं चाहते क्योंकि इनकी दुकानें चलती रहेंगी। तो भारत के बालकों के मन में इसको जहर को घोलने से बचाने के लिए क्या करना कि अपने बच्चों को प्रेरित करेगी, ना तो ऐसी सामग्री शेयर करनी और ना ऐसी लेनी। और परिपक्व लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई पार्टीशन की और डिवाइड की बात करता हो तो उसको नकार दो। जय हिंद, जय भारत। मानवतावादी धर्म को सबसे ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि